डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लेकर आया हूं, जिसमें आपको 8 सेंटेंस मिलेंगे और इन 8 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसके ट्रांसलेट करने के क्या रूल्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज किस टेंस का, ये भी लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें जो सेंटेंस लिखे हैं उन सेंटेंसों को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस रूल्स के अनुसार हमको ट्रांसलेट करना है। चलिए मैं कुछ समय आपको देता हूँ, आप इन सेंटेंसों को पढ़िए और किसी एक सेंटेंस का ट्रांसलेट कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्या आप ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 सेकेंड दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सेंटेंसों को पढ़े भी होंगे और कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास भी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब इन सेंटेंसों को मैं आपको बताता हूँ, इन सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, इसके रूल्स क्या हैं। उसे यह पढ़ाया गया है, सीता को समझाया गया है, मुझे नहीं बुलाया गया है, तुम्हें नहीं बताया गया है, क्या हमें भगाया गया है, क्या पेड़ काटे जा चुके हैं, उन्हें क्यों मारा गया है, तुमसे क्या मांगा गया है। तो इस तरह से इन सेंटेंसों को अगर अंत में देखेंगे तो गया है, गया है, गया है, गया है, गया है, गया, सभी सेंटेंसों के अंत में मिल रहा है। तो किसी भी सेंटेंस के अंत में जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, इस प्रकार से आए, लिया है, किया है, दिया है, खाया है, पिया है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, इनके सिवाय उसमें एक्शन वर्ब कोई और हो, मेन वर्ब कोई अन्य एक और हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन पैसिव वॉइस होगा। और जब वो पैसिव वॉइस होगा तो उसके ट्रांसलेट करने के रूल्स अलग होंगे। जैसे उसे यह पढ़ाया गया है इसके अंत में आया है, लेकिन इसमें पढ़ाना मेन वर्ब है। मैं स्कूल गया हूँ ये अलग सेंस हो गया, या वह स्कूल गया है, वहाँ पर गया है मेन वर्ब है, लेकिन इसमें पढ़ाना मेन वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंसों का ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स के अनुसार होगा। अब अगर इसको किया जाए तो ये सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जब भी वो पैसिव वॉइस होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसे इंग्लिश ही। हिम का यूज नहीं होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ही। उसके बाद आपको लगाना है हैज हैव, हैज हैव लगाना है। तो ही, सी, इट, नेम किसी का नाम होगा और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे, तो यहाँ हैज लगेगा। अब ध्यान रखना, आपने सीखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगाते हैं फिर V3, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस होगा तो बीन लगाएंगे, उसके बाद V3 लगाना, ही हैज बीन। आप पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा टॉट। ही हैज बीन टॉट। और यह, तो यह का इंग्लिश इट या दिस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर फुल स्टॉप, चाहे इट लगाएं या दिस। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को देखेंगे तो सीता को समझाया गया है, सीता सब ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले सीता लिख देंगे। मैंने कहा किसी का भी नाम होगा हैज लगाएंगे। चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में, इसलिए बीन का यूज करेंगे, हमेशा बीन लगेगा। फिर V3, समझाना का इंग्लिश होता है एक्सप्लेन, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा एक्सप्लेनेड, फिर फुल स्टॉप। ऐसे अगले को देखिए, मुझे नहीं बुलाया गया है, तो मुझे की इंग्लिश होगा आई। उसके बाद आई के साथ आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कोई प्लूरल नाउन हो तो हैव लगाना, तो हैव लगा देंगे। अब यहाँ बीन लगेगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी नहीं होगा तो नॉट के बाद बीन लगेगा, नॉट फिर बीन, और फिर V3 बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कॉल्ड, फिर फुल स्टॉप। आई हैव नॉट बीन कॉल्ड। इसी प्रकार से अगला देखा जाए, तुम्हें नहीं बताया गया है तो तुम्हें की इंग्लिश होगा यू। यू के साथ मैंने बताया आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, आपको हैव लगाना है। यहाँ भी नहीं है तो नॉट लगाइए, फिर बीन लगाइए और फिर V3 लगाइए। बताना का इंग्लिश होता है टेल, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे टोल्ड, फिर फुल स्टॉप, क्योंकि और नहीं है। इसी तरह से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है, क्या हमें भगाया गया है। इसके अंत शुरू में देखिए क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
एस्नोटाइप सबसे पहले हैज़ हैव लगाएंगे, लेकिन ये देखेंगे ऑब्जेक्ट है क्या। हमें इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ लगाते हैं हैव, तो यहाँ लगा देंगे हैव और हमें इंग्लिश वी। उसके बाद भगाना, लेकिन भगाना का इंग्लिश लिखने से पहले हमको वीन लगाना है, ऐसा करना है, फिर सब ऑब्जेक्ट फिर वीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रस, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे रस्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या पेड़ काटे जा चुके हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए, पेड़, पेड़ मतलब कई की बात हो रही है अंत में, तो हैव का यूज होगा। उसके बाद द ट्रीज, क्योंकि कई की बात होगी तो ट्रीज एक की बात होगी तो ट्री, फिर वीन लगाना है। और फिर V3 काटना का इंग्लिश होता है कट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कट ही होगा। अगला, उन्हें क्यों मारा गया है। अंत में क्वेश्चन मार्क है, कुछ पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके शुरू में क्या नहीं है। ऐसे को कहा जाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी ऐसा होगा तो सबसे कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसके, किसकी, किसके की अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखिए वाई। उसके बाद हैज़ हैव लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट देखिए उन्हें, उन्हें की इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ लगाते हैं हैव, तो हैव लगा दीजिए, फिर दे लगाइए। अब उसके बाद बीन लगाइए और फिर V3, मारना, मारना का इंग्लिश होता है वीट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो बीटन, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुमसे क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लगाइए व्हाट, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है हैव, क्यों, क्योंकि तुमसे है, तुमसे की इंग्लिश क्या होता है यू, तो यहाँ लगाना है, फिर आपको यू लगाना है, ठीक। और फिर मांगना, मांगना सॉरी यहाँ बीन लगाइए, और फिर मांगना का इंग्लिश होता है ऑक्स्ड ऑफ, ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप ऐसा भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, व्हाट हैज बीन डिमांडेड फ्रॉम यू, या व्हाट हैज बीन ऑक्स्ड ऑफ यू। इस तरह से भी इस सेंटेंस का ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में जो आपने सीखा उसके आधार पर, उस रूल्स के अनुसार पर ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और कर भी ले जाएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार के कोई डाउट है, तो मैंने पैसिव वॉइस से रिलेटेड कई वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से रूल्स, स्ट्रक्चर के साथ सारे नियम को बताया गया है कि कैसे हमको कौन सा रूल पालन करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।